है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा है, यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू क्लास, संपूर्ण मार्गदर्शन, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अपने बारे में कुछ बताइए। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने पहली क्लास अपलोड की थी। जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो ज़रूर देख लें। जो आपका 2016 का इंटरव्यू होगा उसमें बहुत ही आपकी ये वीडियो आपकी मदद करने वाले हैं। तो अपने बारे में कुछ बताइए, इसका क्या मतलब है, क्या आज हम देखेंगे इंटरव्यू क्लास में, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी नई क्लास आएगी तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, या कोई भी नई चीज़ आती है, नई नोटिफिकेशन आती है या कुछ भी नया अपडेट होता है तो आप तक पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस कमियों को सुधार सकें। तीसरी चीज़ ये, आप कमेंट इस बात का भी करिए कि जो चीज़ अब में आपको डाउट हो उस बात के लिए भी आप कमेंट करिए, ताकि हम उसी चीज़ का रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से ही दे दें और उसका वीडियो ना बनाना पड़े। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है अपने बारे में कुछ बताइए, तो इसका मतलब क्या है तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप इंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल में, जहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस, सबसे पहले जब इंटरव्यू जो आपका ले रहा है वो आपसे यही पूछता है अपने बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे अपने बारे में बताना है। और आगे आज हम 4-5 चीज़ों में बात करेंगे। एक तो इंट्रोड्यूस अपने योरसेल्फ, दूसरा अपनी कुछ कमियां, कुछ खूबियां, और आपको ही क्यों कनिष्ठ सहायक पद के लिए चुना जाए, क्योंकि और भी लोग जो इंटरव्यू दिए हैं उनको क्यों ना चुना जाए, और नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं। इन 4-5 टॉपिकों पर आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब हम पूरा वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में, जहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वहाँ आप जैसे ही इंटर करते हैं तो पहले तो आपको, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बिल्कुल एक एक स्टेप, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो अगर दोपहर के समय है तो गुड आफ्टरनून सभी को बोलेंगे। अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोगों को बोलेंगे अलग अलग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, जो भी है सबको, तीनों लोगों को बोलेंगे। उसके बाद जो बेंच पड़ी होगी वहाँ पर आप आराम से बैठ जाएंगे। अब जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्या करता है, अब वो कोई सोच के नहीं आता है कि आपसे क्या प्रश्न पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो वो सोचता है, उसके जो मन में चलता है, वो दिमाग में ये रहता है कि आप ही कुछ उसको हिंट दे दें जिससे वो आपसे उसी तरीके से पूछना शुरू कर दे। कहने का मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता है कि आज मैं ये 10 क्वेश्चन इससे कोई भी इंटरव्यू जो देने आएगा उससे पूछूंगा। इस तरह से कुछ भी सोच के नहीं आता है। वो आपसे पूछेगा और उसी से प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए आपसे उसने पूछा, जैसे आपसे पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक। समझ रहे हैं। राइटिंग थोड़ी अच्छी है, इस वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोग समझ पाते हैं मेरी बात की नहीं। जैसे मान लीजिए उसने मुझ कहा आपसे कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। अब आपको किस तरह से बताना है, और अब आप ही डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू जो आपका हो किस दिशा में जाए। आप अभी नहीं समझे होंगे, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे उसने बोला आप अपने बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक, फिर अपना राज्य, जिला, और अगर फेमस शहर है तो शहर, ठीक है। अब देखिए आप, अब जैसे उसने बोला अपने बारे में बताइए, अब आप बताना शुरू करेंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है XYZ। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम XYZ है और मैं यूपी राज्य के इस ज़िले से
और इस शहर से आया हूँ। ठीक इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अब इसमें आप अपने माँ बाप का नाम, भाई बहन का नाम, अपने माँ बाप का जो व्यवसाय है उसको, या अपने भाई बहन का जो व्यवसाय है उसको, इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आप बोलेंगे अपनी अंतिम डिग्री। अंतिम डिग्री का कहने का मतलब ये होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेकर बताना शुरू कर दिए, जिससे कि कक्षा 8 कब की थी, कक्षा 7 कब की थी, ये सब नहीं बताना है। आपको केवल बताना जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है लास्ट में, तो आप बताएंगे कि मैंने ग्रेजुएशन इस सन में कर रखा है और इस स्ट्रीम से कर रखा है। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे मैंने बीएससी कर रखा है और साइंस विषय से, और 2010 में मैंने बीएससी किया है। ठीक, इतना आप बताएंगे। अब उसको एक पॉइंट मिल गया कि आपने बीएससी किया है, यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अब जो क्वेश्चन होगा वो आपसे साइंस का ही होगा। ये होता है इंटरव्यू जो मुड़ता है आपकी तरफ। आप चीज़ नोट कर रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है या कोई सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई पढ़ाई की है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं ताकि वो उसी तरफ आपका इंटरव्यू मुड़ जाए। तो आप पहली चीज़ समझ गए हैं कि आपको अपना जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें नाम बताएंगे अपना राज्य, जिला और शहर का नाम, बाकी कुछ भी नहीं बताएंगे। अंतिम डिग्री बताएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अंतिम डिग्री बताएंगे आपका क्वेश्चन उसी इस तरफ से पहुंचना शुरू हो जाएगा। लास्ट में आप अपनी रुचि भी बता सकते हैं कि आपकी क्या हॉबी है, आपका किस में इंटरेस्ट है। तो सबसे अच्छा है कि आप बता दें स्केचिंग या फिर कुछ ऐसा बता दें जिससे कोई क्वेश्चन ना बन पाए। अगर मान लीजिए आपने कुछ और बता दिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है, केवल जो होता है ना कि बोलने के लिए होता है कि कुछ अच्छा बता दें, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू उस तरफ दिशा में मुड़ जाए। तो आप ऐसी चीज़ बताइए जहाँ से क्वेश्चन बनना मुश्किल रहे। तो आप अपनी अंतिम डिग्री बताएंगे, तो जैसे आप साइंस बोलेंगे तो साइंस की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर बीकॉम या एमए ये सब बताएंगे तो आप जिस विषय से किया होगा वो इंटरव्यू आपका उसी तरफ मुड़ जाएगा। तो आपको इंट्रोड्यूस जब अपने आप को करना है तो इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। आप बताएंगे जैसे सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं यूपी राज्य के, मैं जो भी शहर है उस शहर के, जिला इससे और यूपी स्टेट से आया हूँ। अंतिम डिग्री मेरी सर ये है और मैंने इस सन में की है। आप मेरी रुचि सर जो भी है उस विषय में है। ठीक, स्केचिंग बोल सकते हैं या प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आप समझ गए होंगे। आपको अपने माँ बाप, भाई बहन इन सब का इंट्रोड्यूस नहीं करना है, आपको केवल अपने बारे में ही बताना है। फिर बात आ जाती है कि इंटरव्यू अगर आप बोल दे आपसे कि अपनी कुछ खूबियाँ बताइए कि आपके अंदर क्या खूबी है, तो आपको कुछ इस तरह से बताना है जो ना ज़्यादा लगे कि मैं अपने आप को बहुत ही अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ज़्यादा कमज़ोर दिखाने की। तो आप अपनी खूबियों में बताइएगा, सर मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता हूँ, मैं अपने काम के प्रति फोकस रहता हूँ, मैं किसी भी कार्य को धैर्य और लगन के साथ सफल होने तक प्रयास करता रहता हूँ। तो ये आपकी खूबियाँ हो गई 4-5। इनको ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते जाइएगा। आप अपनी खूबियों में बताइएगा। देखिए ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ बस सेम टू सेम आप बिल्कुल वही बताना है, वो नहीं करना है। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिए, जैसे मैंने बताया इस तरह से ही कुछ मिलता जुलता आप बताइएगा। जैसे खूबियों में आपने बता दिया क्विक लर्नर, फोकस और धैर्य के साथ किसी भी कार्य को सफल होने तक करने का प्रयास करता हूँ। अभी तो आपकी खूबियाँ होगी। मान लीजिए आपसे उसने पूछ दिया अपनी कमियाँ बताइए, आपकी कमी क्या है। अब कमी तो कोई नहीं बता पाता है, फिर भी आपको कमी अपनी इस तरह से बतानी है कि वो आपकी कमी ना लगकर उसमें भी कुछ पॉजिटिवनेस आए। जैसे आप बता दें सर मैं अंतर्मुखी हूँ। अंतर्मुखी मतलब मैं अपने आप में ही कम बोलने वाला हूँ, मैं किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ। तो ये आपका एक तो कमी भी होगी, और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि जो बहुत ही अलग तरीके से हो। समझ रहे हैं, अंतर्मुखी होना तो सबका नेचर है, ये कोई आपकी कमी नहीं है, लेकिन एक आपने कमी अपनी बता दी। फिर बोल दीजिए मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, यानी कि मैं भावुक व्यक्ति हूँ।
जल्दी भावुक हो जाता हूँ। अब एक और बच्चा बता दीजिए कि मैं किसी भी चीज़ मुझे याद करने में समय लगता है, किसी भी चीज़ को याद करने में मुझे समय लगता है। इस तरह से आप अपनी कमजोरियां बता दीजिए, ताकि आपकी कमजोरी भी ना लगे और आप अपनी कमजोरियां बता भी दें। आप इसमें बता सकते हैं कि मैं थोड़ा नींद मेरे मतलब सोने का समय मेरा ज़्यादा रहता है, मैं 7-8 घंटे से ज़्यादा सोना पसंद करता हूँ। इस तरह से भी आप अपना बता सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एक लास्ट पूछ दिया उसने कि आप में क्या ऐसी चीज़ है जो हम आपको ही चुने, क्या ऐसा रीज़न है कि हम आपको ही चुने। तो आपको बताना है सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं किसी भी समय को जब तक सफल ना हो जाए तब तक पर्याप्त धैर्य और लगन के साथ काम कर सकता हूँ। और यही आप बताइएगा, और उसको ज़्यादा मत बताइएगा, क्योंकि अब आपको क्यों चुने। और आप उनसे ये भी कह सकते हैं सर आप एलिजिबल हैं कि आप डिसाइड करें कि क्या मेरे अंदर काबिलियत है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर ये 2 खूबियाँ हैं जिससे आपको मेरा सिलेक्शन लेना चाहिए कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और पर्याप्त धैर्य और लगन के साथ लंबे समय तक किसी भी कार्य को सफल होने तक करने की कोशिश करता हूँ। अब एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कट टू कट आपको बताना है, बिल्कुल फिक्स बताना है कि सर एक तो मैं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाऊंगा इस नौकरी से। मतलब आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो एक तो मैं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए, दूसरा मैं इस नौकरी के माध्यम से सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ सकूंगा, लोगों की समस्याओं को समझ सकूंगा। बस इतना ही आपको बोलना है। और एक चीज़ और देखिए, जो भी मैंने बताया ये एक रूपरेखा है, आपको इस तरह से बोलना है, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन जो भी बोलिएगा उसको ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ज़्यादा काबिल है। IAS PCS वहाँ बैठेंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनको ज़्यादा उलझाने की कोशिश मत करिएगा, बिल्कुल फिक्स बताइएगा, ताकि उन्हें कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जिससे वो एक अगला प्रश्न आपसे बना सकें। समझ गए। और आप जैसे मान लीजिए आपने अंतिम डिग्री जो भी की है उससे रिलेटेड जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस में आप जितने भी आर्किमिडीज, उत्प्लावन सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, छोटी छोटी चीज़ जो हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी भौतिक राशियाँ, सदिश राशि, अदिश राशि, इस तरह से इन सबको याद कर लीजिएगा। साइंस में विटामिन के नाम, ठीक, कमी से होने वाले रोग, कौन वायरस से होने वाले रोग, इस तरह से याद कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री में आप जो मीथेन वगैरह के, इथेन, ये सब जो इनके नाम होते हैं IUPAC नाम, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नाम कैसे बताना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको अपनी कमियां कैसी बतानी हैं, आपको अपनी खूबियां किस तरह से बतानी हैं, आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं ये भी, और आपको ही क्यों चुना जाए ये भी। ये 4-5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, इनको लिख लीजिएगा और अपने हिसाब से कोशिश करिएगा कि अच्छे से आप डिफ़ाइन करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि तीसरा वीडियो भी आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपके कमेंट और शेयर वीडियो ज़्यादा व्यू होंगे तो मैं निश्चित रूप से अगला वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से ही दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।